हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि एनएससी जेएस के लिए किसको तैयार करना चाहिए और किसको नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने जाना कि एनएससी जेएस आईजीएसओ का फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए वो उस वीडियो में आप लोगों ने ये जाना कि एनएससी जेएस का सिलेबस क्या है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि सिलेबस में आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ये हमारे एक्सपर्ट्स ने आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप लोगों ने बना लिया है कि एनएससी जेएस के लिए आपको तैयार करना है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे तैयारी करें, दूसरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी कहां से करें। तो तैयारी कहां से करें, इसके लिए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये कि तैयारी कहां से करें। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्कूल, पर्सनल ट्यूशन, या फिर यूट्यूब, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है अनअकैडमी। तो पहला ऑप्शन स्कूल। तो भाई देखिए, स्कूल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि क्लास 8 में हो आप लोग, या फिर क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, तो स्कूल का जो कैरिकुलम है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल टीचर्स को वो फिनिश कराना है। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो इसलिए स्कूल अपने लेवल पर इस एग्जाम की तैयारी नहीं करा पाते, या फिर मैं ये कहूँ कुछ स्कूल्स जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करवाते भी हैं, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों के लिए नहीं करा पाते। अगला नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे सामने पर्सनल ट्यूशंस। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने यदि एनएससी जेएस के लिए मन बना लिया है तो हम ये सोचते हैं कि पर्सनल ट्यूटर्स लगा लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, और इसके लिए हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो पर्सनल ट्यूटर्स आप अरेंज करते हो उनको कंप्लीट एनालिसिस नहीं पता होता एनएससी जेएस के लिए, तो वो आप लोगों को इस पैरामीटर पे कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करा पाते। यानी कि आपके सामने ये ऑप्शन भी, मैं ये कहता हूं कि सिरे से खारिज हो जाता है कि भाई ये ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, या फिर ये कहूं कि ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि पर्सनल ट्यूटर्स आप लोग लगाएं और इस एग्जाम के लिए तैयारी करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास यूट्यूब। तो देखिए, इसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जहां आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, या फिर जिस चैनल पर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर ओलंपियाड कॉर्नर पर एनएससी के लिए ऑलरेडी एक सीरीज चलाई थी, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया। एनएससी जेएस में डिट्टो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए जो हम लोगों ने पढ़ाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हम लोगों ने क्लास नोट्स में डिस्कस किए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिले। आगे कुछ वीडियोस में मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा अभी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने लास्ट ईयर डिस्कस करे थे, और सेम डिट्टो वही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में भी मिले। यानी कि YouTube पर आप लोग ओलंपियाड कॉर्नर पर अपनी तैयारी कर सकते हो। लास्ट ईयर की वीडियोस को देखकर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। इस साल भी हम लोग एक नेक्स्ट सीरीज, एक अच्छी सीरीज लेकर आएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप लोगों ने मन बना लिया है कि एनएससी जेएस की तैयारी करनी है, तो आप लोग अभी से ओलंपियाड कॉर्नर पर जाकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं वहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन वो ऑप्शंस हैं जहां आप लोग ये चेक कर सकते हो कि आप तैयारी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर उस लेवल के कैरिकुलम को समझ पा रहे हो या नहीं। लेकिन यहां भी एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप लोग क्लास नोट्स पढ़ लेते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स तैयार कर लेते हो, लेकिन जब तक आप लोगों को होमवर्क नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देंगे, या फिर मैं ये कहूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो YouTube पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप लोगों को डेली होमवर्क नहीं मिलेगा, टेस्ट आप लोगों के नहीं हो पाते, या फिर प्रैक्टिस सीट्स आप लोगों को नहीं मिल पाते। बिकॉज ऑफ दिस आप लोग YouTube से भी कंप्लीट प्रिपरेशन
कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो मे बी पॉसिबल कि आप लास्ट मोमेंट पर आप लोग इस एग्जाम को शायद ना क्रैक कर पाए। तो ये ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अनअकैडमी हम लोग आपको दो तरीके से प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें कि एक ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑफलाइन। सबसे पहले ऑनलाइन ऑप्शन को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि भाई ऑनलाइन आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले unacademy.com आप जाएंगे, वहां से लॉगिन करेंगे, कुछ मोबाइल नंबर और कुछ इंफॉर्मेशन, मेल आईडी वगैरह आप लोगों से पूछी जाएगी, आप वहां पर जाकर लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट पेज जो होगा, जब लॉगिन करेंगे उसमें ओलंपियाड्स, यहाँ कॉर्नर ओलंपियाड्स जो ऑप्शन है यहां से गोल अपना चूज करेंगे, और वहां हमारा एक कोर्स है। इस कोर्स के बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी 21 दिसंबर को अपना कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी बैकअप क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। देन इसको एनरोल करने के लिए या फिर इस कोर्स को स्टडी करने के लिए कुछ फीस आप लोगों को पे करना होता है, यानी ये कोर्स जो है वो कंप्लीटली पेड है। लेकिन इस पेड कोर्स को लेने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपके लिए प्लानर कुछ इस तरीके से होगा, एवरीडे क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, क्या क्लास कितने बजे होता है, कितने सब्जेक्ट की पर डे कितनी क्लासेस होनी है, ये प्लानर में आपके सामने होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ टेस्ट का ऑप्शन भी है, आपके पास प्लेलिस्ट भी होती है, यहाँ पर डाउट एंड सॉल्यूशंस की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, नोट्स आप यहां से ले सकते हो, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशंस आपको यहां मिलता है अपने एग्जाम के लिए। ये ऑनलाइन में बेनिफिट है। लेकिन ऑफलाइन में क्या बेनिफिट है भाई? ऑफलाइन नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप लोग यदि कोटा आ सकते हैं तो कोटा आकर आप लोग अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, कोटा आने का एक दो बेनिफिट है। पहले तो आप लोग इस लेवल के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो जिसका लेवल बहुत हाई है, यानी कि आप लोग अपने आप को पहले प्रूफ करोगे ओलंपियाड्स में, फिर उसके बाद अगर ये आपका नेक्स्ट टारगेट है, या तो मैं मानता हूं कि जेई के लिए आप तैयार करोगे या फिर नीट के लिए तैयार करोगे, तो आप लोगों की जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, यानी कोटा आकर भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां पर अराइज होता है कि सर हम कोटा ही क्यों आए जब हमारे पास यूट्यूब भी है, ऑनलाइन ऑप्शन भी है, तो वाई हमने कोटा ही क्यों आना है, या ऑफलाइन आने का बेनिफिट क्या है? तो देखिए, जब आप लोग कोटा ऑफलाइन आओगे तो इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। जैसे मैं ये कहूं कि आपको यहां मॉड्यूल्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या ये कहें कि जो हमने अपना स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए क्लास में प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा हार्ड कॉपी में भी मिलेगा। और जो मॉड्यूल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉड्यूल भी परफेक्टली हम लोगों ने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया है। जैसे कि नोट्स आपको मिलेंगे, वहां सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों को मिलते हैं। अब जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसमें भी 3 पैटर्न के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। अब इसके अलावा क्या है, उसमें एक्सरसाइज 1 जो होती है वो सिंगल चॉइस होती है। जिस तरीके से आपके 16 क्वेश्चंस जो सिंगल चॉइस पर पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज 1 में मिलते हैं। एक्सरसाइज 2 जो कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एक्सरसाइज 2 में। उसके अलावा थर्ड एक्सरसाइज और है जो मॉड्यूल में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोगों ने बनाई, यानी कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां हम लोगों ने डाले हैं कि एनएससीजीएस में किस लेवल के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। यानी कि इससे यह एनालिसिस होता है कि जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हैं। इसके बाद एक बेनिफिट और भी है, यदि आप लोग कोटा ऑफलाइन आते हैं तो मॉड्यूल के अलावा यदि आप ऑफलाइन क्लासेस आप अटेंड करते हैं और वहां आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो हमारे यहाँ एसआरजी बैच भी है। यानी इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, वहां आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, नेक्स्ट डे वो होमवर्क आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। वीकली टेस्ट होते हैं, यानी एक वीक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
इन तीनों सब्जेक्ट्स के आप लोगों के टेस्ट होंगे, यानी वीकली। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वीक में स्किप करेंगे, नहीं, यहां पर वीकली टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा भी पीटी एनसीटी, यानी कि आफ्टर थर्ड वीक, यानी कि ये कहूं कि थर्ड वीक में आप लोगों का एक पीटी, फिर उसके बाद सीटी का प्रोग्राम हम लोगों ने रन किया है, यानी पीटी एंड सीटी होगा। तो इससे आप लोग कंप्लीट अपनी रैंकिंग को देख सकते हो और ये देख सकते हो कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपकी क्या रैंक आ रही है। और इसके अलावा आप लोगों के लाइव 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो ये एसआरजी बैच का बेनिफिट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप लोग कोटा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे तब। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी अदर क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए और आपकी क्वेरीज को कंप्लीटली हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपका कोई ऐसा कंसर्न है जिसको एग्जैक्टली हम लोग वीडियो में लेकर आ सकते हैं, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे पर्टिकुलरली, लेकिन आप लोग अपने कंसर्न्स को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।